यहाँ तक कि एक्सप्लोरर के लिए भी दुनिया अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। इसका मतलब है कि हमारे ग्रह पर आपके घूमने के लिए कई पौराणिक स्थान हैं, जिनमें से कुछ आज हम आपको बताएंगे। यह खूबसूरत स्थान इतने मनमोहक और जादुई है कि इन्हें केवल शब्दों और चित्रों में समझना मानव आंखों के लिए अचंभित कर देने वाला है। लेकिन फिर भी हम आपको दुनिया का 10 ऐसे पौराणिक स्थान बताने वाले हैं जिसको देखकर आप विश्वास नहीं करेंगे कि वे अस्तित्व में है। और अगर आप किसी जगह को इतना खूबसूरत देखना चाहे तो यह अवास्तविकता लगेगा। फिर भी नंबर 1 के लिए बने रहें, क्योंकि यह आपका होश उड़ा देगा। नंबर 10, क्लिफ्स ऑफ मोहर, आयरलैंड। समुद्री तटीय पर स्थित यह अजूबा वास्तव में आयरलैंड के तट पर स्थित है। अटलांटिक तट के साथ 5 मील तक फैली 400 फुट ऊंची चट्टानें आयरलैंड के सबसे लुभावने दृश्यों में से एक पेश करती है। जो चीज इन चट्टानों को और भी अनोखा और जादुई बनाती है वह है स्थानीय वन्य जीव, जो इन्हें अपना घर कहते हैं। जिन लोगों को पक्षी देखने का शौक है उन लोगों की आंखें यहाँ खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि यह क्षेत्र 3000 से अधिक रंगीन पक्षी प्रजातियों का घर है। नंबर 9, सलार दे उएनी, बोलीविया। 4050 मील तक फैली यह खूबसूरत परावर्तक सतह पूरे दक्षिण अमेरिका और शायद पृथ्वी ग्रह पर भी सबसे चरम और उल्लेखनीय परिदृश्यों में से एक मानी जाती है। सलार दे उएनी दुनिया का सबसे बड़ा नमक फ्लैट है। इसका निर्माण प्रागैतिहासिक झीलों से हुआ था, जो लाखों साल पहले वाष्पित हो गई थी। यह पौराणिक स्थान हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटकों और अंगूतकों को आकर्षित करता है। यदि आप अपनी यात्रा सूची में दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक स्थानों में से एक को पार करना चाहते हैं तो सलार डी उइनी उनमें से एक होगा। नंबर 8, लेक रेडवा, सेनेगल। यह चमकीली गुलाबी झील, जिसे रेडवा झील के नाम से जाना जाता है, सेनेगल की राजधानी से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर स्थित है और किसी का भी ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लेगी। झील कुछ रेत के टीलों द्वारा अटलांटिक से बमुश्किल अलग होती है, जो झील की इसकी उच्च नमक सामग्री प्रदान करती है। यह नमक सामग्री टूना नीला नामक एक प्रकार के बैक्टीरिया को आकर्षित करती है, जो झील को अपना अनोखा रंग देती है। नवंबर और जून के बीच शुष्क मौसम के दौरान रंग तेजी से मजबूत हो जाता है। अगर आप दुनिया की एकमात्र चमकती गुलाबी झील की तस्वीर लेना चाहें तो यह यात्रा का सबसे अच्छा समय है। नंबर 7, लॉस लाजोस अभयारण्य, कोलंबिया। यदि लॉस लाजोस अभयारण्य जादुई दिखता है तो इसका कारण यह है कि चमत्कारों ने इसे प्रेरित किया है। 1754 में यही एक युवा लड़की घाटी की चट्टानों पर वर्जिन मेरी की छवि देखकर अपने बहरेपन से ठीक हो गई थी और बाद में एक अंधे व्यक्ति की दृष्टि भी वापस आ गई। चमत्कारों की इन श्रृंखलाओं का सम्मान करने के लिए लोगों ने 1949 में इस नियो गोथिक बेसिलिका का निर्माण किया और यह आज भी एक तीर्थ स्थल बना हुआ है। आप में से जो लोग यात्रा करना चाहेंगे उनके लिए यह अपेल्स नगर पालिका में नारेंडो के दक्षिण के कोलंबियाई विभाग में स्थित है और लगभग जादुई रूप से गुआटेरारा नदी के घाटी के ठीक अंदर बनाया गया है। नंबर 6, रेनबो पर्वत, चीन। झांगिए डांगकिसिया भूवैज्ञानिक पार्क के भीतर चीन के पौराणिक इंद्रधनुष पर्वत दुनिया का एक भूवैज्ञानिक आश्चर्य है। यह चीनी पहाड़ अपने अलौकिक रंगों के लिए प्रसिद्ध है, जो लुढ़कते पहाड़ों की चोटियों पर चित्रित इंद्रधनुष की नकल करते हैं। रंग विभिन्न डायजेनेटिक और खनिज प्रक्रियाओं के कारण होते हैं, जो लाल, हरा, पीला और नीला बनाते हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं यह पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगहों में से एक है और ग्रह भी इससे सहमत प्रतीत होता है, क्योंकि इस क्षेत्र को 2009 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया गया था। नंबर 5, मोरेन झील, कनाडा। कनाडा की 10 चोटियों की उबड़ खाबड़ घाटी में स्थित मोरेन झील पहाड़ों, झरनों और चट्टानों के ढेर से घिरी हुई जगह है, जो इतना आश्चर्यजनक दृश्य बनाती है कि यह लगभग अवास्तविकता लगता है। झील का पानी सबसे जादुई रंग है, फिरोजा की एक ज्वलंत छटा, जो गर्मियों में ग्लेशियरों के पिघलने के साथ तीव्रता में बदल जाती है। इसका चमकीला नीला हरा रंग ग्लेशियर अफवाह में चट्टान के बारीक कणों से प्रकाश के अपवर्तन का परिणाम है, जो झील में बहता है। क्योंकि यह 6183 फीट की ऊंचाई पर है, झील जून तक पिघलना शुरू नहीं होती है जब पानी का स्तर बढ़ता है और इसका जादुई रंग चरम पर होता है और कुछ प्राचीन फोटोग्राफी के लिए यह तैयार हो जाता है। नंबर 4, हुआकाचिना, पेरू। लीमा से 5 घंटे दक्षिण में पेरू के इस रेगिस्तानी नकली स्थान को देखिए। हुआकाचिना एक छोटा सा गांव है जिसके केंद्र में हरा पानी है, जो हुआकाचिना लेगून का निर्माण करता है, जो तार के पेड़ों से घिरा हुआ है और माना जाता है कि इसमें चिकित्सीय गुण हैं। लेगून के किनारे
बार और गलबों से युक्त है। टिब्बा बुग्गिया गांव के चारों ओर ऊंचे रेत के टीलों पर दौड़ती है। यह आश्चर्यजनक स्थान पर्यटकों को पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण से लुभावने रेत के टीलों को देखने की अनुमति देता है और जो कोई भी साहसी है वह अविस्मरणीय अनुभव के लिए टीलों पर सैंड बोर्डिंग का प्रयास कर सकता है। नंबर 3, उत्तरी बोखाल झील रूस। अगर आपने सोचा है कि हाउकाचिना लेगुन कुछ है तो बोखाल झील आपकी होश उड़ा देगी। रूस में स्थित यह पूरी दुनिया में आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी झील मानी जाती है और सबसे गहरी भी। यह दुनिया की सबसे पुरानी झील है जो 1800 स्थानिक पौधों की प्रजातियों और इवलोच और अविश्वसनीय रूप से अधिक का घर है। यह विश्व की 20% ताजे पानी की आपूर्ति करता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यूनेस्को ने 1996 में इसे विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया था। यह झील दक्षिण मध्य रूस में स्थित है जो मंगोलिया सीमा के बहुत करीब है और एक अदूषित सुंदरता का प्रतिनिधित्व करती है जिसे स्थानीय लोग पवित्र समुद्र कहते हैं। नंबर 2, निका माइंड मैक्सिको। यदि आप ट्रिपिंग स्थानों में रुचि रखते हैं तो यहाँ एक छिपा हुआ रत्न है जिसे आपको मैक्सिको में निश्चित रूप से देखना चाहिए। निका माइंड के नाम से मशहूर यह आश्चर्यजनक क्रिस्टल गुफा मैक्सिको के चिहुआहुआ में स्थित है और यह सतह से 985 फीट नीचे तक फैली हुई है। ऐसा कहा जाता है कि क्रिस्टल का निर्माण लगभग 5 लाख वर्ष पहले भूमिगत मैग्मा द्वारा हुआ था। चूँकि यह आकर्षक गुफा जमीन से बहुत नीचे है इसलिए इसे केवल प्रत्यक्ष पेशेवर पर्यवेक्षण के तहत ही देखा जा सकता है, लेकिन जीवन में एक बार आने वाला यह अनुभव निश्चित रूप से एक मार्गदर्शक के लायक है। नंबर 1, अरिस्यामा बेम्बू ग्रोव्स, जापान। अरिस्यामा बेम्बू ग्रोव अच्छे कारणों से क्योटो के शीर्ष स्थलों में से एक है। बांस के इन बढ़ते भंडारों के बीच खड़ा होना बिल्कुल दूसरी दुनिया में होना जैसा है। अफसोस की बात यह है कि अरिस्यामा में कोई बांस खाने वाला पंडा नहीं दिखते हैं, लेकिन पेड़ों के बीच से गुजरने वाले पैदल रास्ते एक अलौकिक सैर या साइकिल की सवारी का अनुभव कराते हैं। वे विशेष रूप से तब आकर्षक होते हैं जब हल्की हवा चल रही हो और बांस के लंबे तने धीरे धीरे आगे पीछे हिलते हो। स्वाभाविक रूप से बांस का उपयोग सदियों से स्थानीय कार्यशालाओं में टोकरी, कप, बक्से और चटाई जैसे विभिन्न उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता रहा है। इनमें से आपका फेवरेट स्थान कौन सा है हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर दें।